श्रीमद् भागवत के महान सद्गुरु आत्मज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे शुकताल नामक तीर्थ में वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमपिता परमात्मा की पतित पावनी कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। राजन, परमेश्वर की बनाई हुई संपूर्ण दुनिया में प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य मात्र का उद्देश्य है ईश्वर को जानना, भगवान के बारे में समझना। क्यों? बिना ईश्वर के जाने मनुष्य कभी पूर्ण सुख, शांति, आनंद नहीं पा सकता। चाहे संसार की कोई वस्तु ना भी मिले तब भी हम सुखी हो सकते हैं। अगर ईश्वर मिल जावे, ईश्वर की भक्ति मिल जावे, भगवान की कथा मिल जावे, कोई संत महापुरुष का सानिध्य मिल जावे, ये परम सौभाग्य मानना। सम्राट परीक्षित जी महाराज जिनको श्राप मिला 7वें दिन मृत्यु होगी, उनके पास तो सब कुछ था और उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना, ईश्वर को समझना, ईश्वर का ज्ञान हासिल करना। अगर वो ज्ञान नहीं मिला, भगवान के बारे में नहीं जाने, तो जीवन असफल, मतलब व्यर्थ गया। जबकि उसके पास तो सब कुछ था, राजपाट, सारी संपदा, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े सब थे, और भगवान का ज्ञान नहीं था। आप हम सबको भी विचार करना है, मेरे घर में क्या क्या है और क्या कमी है, उसको लाने की भी हम बराबर कोशिश में लगे हैं। लेकिन भगवान की भी कमी है, उसको भी मुझे लाना है, प्राप्त करना है, समझना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जितना कुछ भी हमें मिल चुका है या आगे मिलेगा, वो सब नश्वर है, मतलब एक दिन सब नष्ट होगा ही। तो क्या करें? जिसका कभी नाश ना हो उसको पाने की कोशिश शुरू करो। हमारे संतों ने वही पाया, नश्वर को छोड़कर ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने तपस्या करी, कथा सुनी, नाम संकीर्तन किया, ध्यान किया, सेवा करी, सत्संग किया, सत्य का आचरण किया, तपस्या, भूखे रहे, परमार्थ के कार्य में लगे रहे, परोपकार करते रहे। ये ईश्वर को पाने के तरीके हैं, तरकीब है। ऐसे ही उसका अनुभव होता है। हमारे पहले भी जिन जिन को भगवान जी मिले हैं ना, वो ऐसे ही करते थे। भगवान जी कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसको पाने की जो लगन है, तड़प, वो कठिनता से होती है। जिस कार्य में हमारी जितनी रुचि होगी ना, हम उतने ही सफल हो जाएंगे। जिसमें ज्यादा लगन, जिसमें हमारा ज्यादा मन लगता है, हम उसमें सफल हो जाते हैं। वो कार्य सरल लगता है, जिसमें मन लगेगा ना, वो काम सरल सीधा लगता है, और जिसमें मन नहीं लगता है वो काम कठिन।
तो भगवान को पाना तो बहुत सरल है, खाली इच्छा नहीं है इसलिए कठिन लगता है। इच्छा हो जाए तो सरल है। अब इतनी दूर गौशाला में आना कोई कठिन थोड़ी है, पर जिनकी इच्छा है आके बैठ गए। अब जिनकी इच्छा नहीं है उनके लिए कठिन, इतनी दूर कौन जाए। भाई भगवान को पाने की अगर लगन है तो कितनी दूर दूर तक जाते हैं। इसलिए भगवान जी के महत्व को ठीक ठीक समझ लेंगे ना तो उसको पाने की कोशिश करेंगे। जिन्हें समझ लिया है ना वो रात दिन लगे हैं उसी में। उनके दिमाग में यही बात, क्या पाठ करूं, क्या दर्शन करूं, किनकी कथा सुनूं, क्या नाम जपूं, कैसा कर्म करूं। ईश्वर को पाने का लक्ष्य होगा तो हम जो भी कार्य करेंगे लक्ष्य को ध्यान में रख करके करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे। आपका लक्ष्य था कथा में जाना तो सवेरे से जल्दी जल्दी उठे, जल्दी घर का काम किया। लक्ष्य था कथा में जाना है तो सवेरे से शाम तक आपकी जो दिनचर्या है आपके लक्ष्य के अनुसार ही आप काम करोगे। वैसी पुस्तक पढ़ोगे, वैसे लोगों से मिलोगे, ऐसी जगह बैठोगे जो आपका लक्ष्य है। संसार की नश्वर वस्तु को पाकर के अगर हम ऐसा मान लें कि मेरा जीवन तो सफल है, ये बहुत बड़ा धोखा है। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। ये राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई। ये सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। ये दुर्लभ चीज है। जिनको ये प्राप्त होती है वो अपने आप को बड़ा गौरवशाली मानते हैं। राजा परीक्षित जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक मैं राजपाट धन दौलत को ही समझता था कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन जब आपके निकट बैठा, आपका संग मिला, 3 दिन से कथा सुन रहा हूं ईश्वर की, तो सुनकर के लगा अरे वो नश्वर को पाकर के मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता था। पर जब संत मिले तो संत मिले तब हरि मिले। यूं सुख मिले न कोई और दर्शन से दुर्गति मिटे। मन अति निर्मल होए। संत सत्संग कथा ये जब मिल जावे ना तो भरोसा रखना कि अब भगवान भी मिलने वाला है। ये उसकी पहचान है, ये उसके लक्षण है। कल आपने ध्रुव जी की कथा सुनी। ध्रुव जी महाराज जब भगवान को पाने का लक्ष्य बनाकर निकले तो देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की उनको दीक्षा दी और कहा बेटा इसका जाप करना। बोले भगवान मिल जाएंगे। बोले हाँ मेरे को मिले तो तेरे को भी मिलेंगे, पर भजन करना पड़ेगा। तो कब तक मिल जाएंगे? बोले भाई देखो ये तो भगवान को पाने की जिसकी जितनी तड़प होगी भगवान उतनी जल्दी मिलते हैं। भगवान का कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि 2 साल में मिल जाएंगे। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं है फिक्स। आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी पाना चाहते हैं। भगवान तो हाल हाजिर है, उसकी कोई कमी थोड़ी है कि आने में कोई समय लगेगा। हमारे अंदर जितनी जिज्ञासा, जितनी आतुरता, उतनी जल्दी प्राप्ति।
तो ध्रुव जी ने पूछा फिर भी आप बताओ तो बेटा 12 साल में सिद्धि मिल जाती है अगर कोई निरंतर लगातार निष्ठा के साथ जाप करता है 12 साल में उसे अनुभव होने लग जाता है। और ज्यादा निष्ठा है तो 6 साल में, और ज्यादा 1 साल में, 1 वर्ष में, और ज्यादा तो 6 महीने में भी मिल सकता है। और अगर इच्छा में कमी है तो पूरा जीवन भी चला जाए तब भी ना मिले। इच्छा की कमी से भगवान का अनुभव नहीं हो रहा, नहीं तो भगवान की कोई कमी नहीं है। अब अपनी अपनी जांच कर लो कि हमारे अंदर ईश्वर को, भगवान को पाने की कितनी तड़प है। जितनी तड़प बेटा बेटी, धन संपदा, मकान दुकान, सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी, इनको पाने की जितनी तड़प है, इनके लिए जितने हम रोए हैं, इनके लिए जितने हम भूखे रहे हैं, इन संसार की नश्वर वस्तुओं के लिए जितना आंसू बहाया, कभी भगवान जी के लिए बहाए? जबकि भगवान जी को पाने के लिए तो कोई ज्यादा मेहनत का काम ही नहीं, ज्यादा खर्चे का काम ही नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? खाली जाप, नाम सुमरण किया। जब हमारे अंदर ऐसी सच्ची भावना बन जाएगी, सच्चे भाव बन जाएंगे, तो भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, 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 पग पग पे किनारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, पग पग पे किनारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, पग पग पे किनारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, पल पल में किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है।
भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। गोपाल कृष्ण भगवान की सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है, क्योंकि हर पल वो मौजूद है। ऐसा कोई सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, वर्ष नहीं है जिसमें भगवान ना हो। हर पल मौजूद है वो। उसका कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि कोई महीने में रहता और कोई महीने में भगवान जी छुट्टी पे चले जाते हैं। हर पल, हर जगह, हर समय, हर इंसान के साथ है वो। अब जो सच्चे हैं उनको पता चले कि साथ है, और जो झुठेले हैं, बेईमान, उनको ये पता नहीं चलेगा। पहले तो ये मान लो ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, और सब जगह है तो उससे डरो। झूठ से, चोरी से, निंदा से डरो। कुछ लोग मंदिर में तो डरते हैं, ए मंदिर में बीड़ी नहीं पीना, मंदिर में झूठ नहीं बोलना, मंदिर में लड़ाई नहीं करना, और बाहर खूब करो बोले तो बाहर नहीं है क्या वो मंदिर वाला? अभी तक यही नहीं समझे। वो मंदिर वाला मंदिर में भी है, मंदिर के पीछे भी है, मंदिर के बाहर भी है। बस जो ऐसा मानता है वो सच्चा भगत, और जो एक जगह ही मंदिर में ही मानता है वो कच्चा भगत। इसलिए अब सच्चे बनो। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, वहां कोई मंदिर नहीं था। वो नारद जी ने कहा परमात्मा सब जगह है, जहां आप बैठो वो वहीं हाजिर है। जो दूध माही घृत छिपा और मेहंदी में छिपी लाली, ऐसा पूर्ण ब्रह्म है कोई जगह नहीं खाली। कौन सी जगह खाली बता? इसलिए ध्रुव जी महाराज ने ईश्वर को प्राप्त करके नश्वर जगत में रहे, पर पहले खास काम जो था वो कर लिया। बाद में दुनिया के सुखों को भी भोगा। क्यों? देह दुर्लभ, शरीर हमने जो ये पाया है दुर्लभ है, और संत महात्माओं ने इसे क्षणभंगुर भी कहा है तो दुर्लभ, पर कोई गारंटी नहीं है ये कल भी रहेगा या नहीं रहेगा, कोई किसी को खबर नहीं। कल की क्या, पल की खबर नहीं है। कई बैठे बैठे अटैक में चले गए, जाने जैसे नहीं थे फिर भी चले गए। इसलिए मुख्य हमारा उद्देश्य ईश्वर है। दुकान धंधा खेती परिवार सब करो, करना ही पड़ेगा, वो तो परिवार में है तो। पर उद्देश्य धन कमाना नहीं है, उद्देश्य हमारा संसार के सुखों को इकट्ठा करना, ये उद्देश्य नहीं है। जरूरत है, मेहनत करो, लेकिन उद्देश्य तो हमारा ईश्वर है।
बस इतना ही तो समझना है। जैसे अब कथा करने का क्या उद्देश्य, आयोजक दुधानी परिवार करा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य, कोई धन कमाने का नहीं। अब मैं भी कथा सुना रहा हूं तो मेरा उद्देश्य कोई धन इकट्ठा करना नहीं है। हम सब मिलकर के अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, हमारे संतों ने शास्त्रों में क्या लिखा है, हम सब मिलकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपके साथ मैं भी हूं, मुझे भी वही करना है जो आपको कह रहा हूं। उद्देश्य अगर यहां बैठ के धन का हो गया तो ये भी एक धंधा बन गया। एक दुकान पे बैठ के धन कमाता, एक यहां भागवत जी लेकर के बैठा है और धन कमा रहा है। क्या फर्क क्या पड़ा? ये भी धोखा हो जाएगा। आप दुकान के ऊपर बैठे हुए हो, धंधा कर रहे हो, वहां भी अगर ईश्वर का ध्यान है तो वो धंधा भी धर्म बन जाएगा। हमारे संत गृहस्थी थे, दुकान करते, धंधा करते। कबीरदास जी चादर बुनते थे, नामदेव जी कपड़ा सिलते थे, गौरवा कुमार जी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काम किया उन्होंने। हमको भी खेती मजदूरी धंधा जिसको जो काम दिया करो, ईश्वर को पाना है। जैसे कोई धन कमाता है उसका उद्देश्य क्या है, मकान बनाना है मुझे। किसी का उद्देश्य क्या है, बस अब की बार फसल होगी गाड़ी लाना है, उसका उद्देश्य है। किसी का उद्देश्य है बेटी की अच्छी शादी करना है। धन कमा रहा, उद्देश्य क्या है, मकान का, बेटी का, धन का, गाड़ी का। ऐसा उद्देश्य बना लो। मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना। सफल हो जाएंगे। कथा से समझते हैं। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर अंग नाम के राजा जैसे, वही बड़े धार्मिक थे, राजपाट में रहते, सारा सुख था, फिर भी समय निकाल करके सत्संग करते, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहते और ईश्वर को पाने का लक्ष्य बनाए हुए थे। कितना भी काम हो, धंधा हो, कुछ समय निकालो, भगवान जी को याद करो, नाम स्मरण करो, ध्यान करो। एक दिन भी बिना भजन के नहीं जाना चाहिए। नित्य प्रति ईश्वर की भक्ति साधना करना चाहिए। तो अंग राजा साधु संतों को, महापुरुषों को, महात्माओं को बुला बुला करके सत्संग कराते रहते थे। ये परंपरा रही है कि घर संसार प्रपंच में फंसे हुए लोग, माया मोह में उलझे हुए, अज्ञानता के कारण ईश्वर के महत्व को ठीक से समझते नहीं। तो बार बार जब सत्संग मिलता है तो समझ में आता है, मैं अभी तक क्या सोच रहा हूं, मैंने कैसा जीवन जिया, और ये मेरा जीवन जा रहा, इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक मैं भगवान जी के बारे में कुछ ठीक से नहीं समझा। तो सत्संग में ऐसी बात सुनने को मिल जाती है, मनुष्य को थोड़ी सी चिंता खड़ी हो जाती है। सत्संग क्या करता है, एक तगादा लगाता है। जैसे किसी से हमारा पैसा लेना है तो हम बार बार उसके पीछे लगते हैं, बार बार उसको बोलते हैं, भैया मेरा धन, मेरा पैसा कब दोगे। ऐसा सत्संग बार बार याद दिलाता है, भजन कब करोगे, ये इतनी उम्र हो गई है और कितनी बची है कोई पता थोड़ी है। अब वो सत्संग में जाएगा तो पता चलेगा कि कुछ करना है। ये गड़बड़ झाला तो होता ही रहता है। ऐसा ही जीवन में जो है ना,
परिस्थितियां ऐसी आ जाती, हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारी कोशिश तो है पर परिस्थितियां ऐसी बन जाती, मुसीबतें आ जाती है, तकलीफ संकट आ ही जाता। हम नहीं चाहते कि ऐसे खड़बड़ खड़बड़ कुछ हो, पर वो तो होए। हम नहीं चाहते कि घर में कोई अशांति हो, कोई मुसीबत आए, कोई हमारा अपमान करे, कोई संकट आ जाए, पर वो आएगा। आदत बना लो सहन करने की थोड़ी सी। अब ये रेलगाड़ी भी यहीं से निकलती, भड़बड़ भड़बड़, अब उसको कोई रोक सकते क्या? वो तो आएगी भैया, वो कोई अपने हाथ में है नहीं, उसको नहीं रोक सकते। आप तो अपनी आदत ऐसी बना लो कि मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, रेलगाड़ी आएगी, आवाज आएगी, माइक खराब होगा, ये सब कुछ होगा। सहन करने की आदत बनाओ, मुझे ईश्वर को पाना है बस। अगर हम इनमें उलझ गए, इन मुसीबतों को ही रोते रहे, इन दुख संकट को ही रोते रहे, तो भजन कब करेंगे? अब कुछ लोगों का क्या कहना रहता है, ये घर में शांति हो फिर भजन करेंगे। तो शांति तो राम जी के घर में भी नहीं थी, ना तुकाराम जी के घर में कोई शांति थी, मीराबाई के घर में भी कोई शांति नहीं थी, ध्रुव जी महाराज के घर में कोई शांति थी? जो सोतेली माँ ने उठा के गोदी से फेंक दिया, कितना बड़ा, आप छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसके साथ ऐसा निर्दयता का व्यवहार किया, कहाँ शांति थी? ध्यान से सुनो, समझो। जिनके घरों में ज्यादा अशांति है, गरीबी है, ज्यादा कोई दुख संकट है, तो उनको समझा देना कि ना ये दुख का समय है, और अगर इसमें ज्यादा आंसू आ रहे हैं तो भगवान के पास बैठ के आराम से आंसू बहा लो, यही फायदा है। ऐसे तो आंसू आएगा नहीं, तो ये दुख का ही रोना भगवान के आगे रो लो सब। मतलब दुख को भी काम में ले लो, क्योंकि दुनिया के आगे हम रोने जाएंगे, दुनिया को दुख सुनाएंगे, वे तो पहले ही दुखी है, तो और तुम जाके सुनाओगे तो वो यही कहेंगे, ए तुम्हारे यहाँ तो खाली बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ठोके मारे। मतलब एक के बाद में एक दुख बढ़ता ही जाएगा, कोई कम थोड़ी है। मीराबाई को जब दुख दिया जाता था, उसने संत तुलसीदास जी से प्रार्थना करी, मोको का करियो अब सतगुरु, मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के समझाई, बालपने में मीरा कीन्ही, बालपने में मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं मों से, सो तो अब छूटत नहीं मों से, लागी लगन वरियाई, बालपने में मीरा कीन्ही, बालपने में मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिताई, मोको का करियो अब सतगुरु, मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के समझा। क्या करूं गुरु जी, जहाँ भी कथा सत्संग में जाऊं, जो भी संत महात्मा आते हैं सब यही बात कहते हैं, ईश्वर की भक्ति करो, संसार झूठा है, सब नश्वर है। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत सताया जाता है, मुझे बोली खोटी बोले, खराब बोले, यहाँ तक तो ठीक सहन कर लूं, जहर पिला रहे,
आग में जला रहे, क्या करूं मैं? तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजी कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको भगवान प्रिय नहीं है, भक्ति प्रिय नहीं है, धर्म सत्संग अच्छा नहीं लगता है, वो तुम्हारे कितने भी प्रेमी हो, कितने भी अच्छे हों, तो करोड़ों दुश्मन के समान समझ के उनको छोड़ देना चाहिए। एक दो दुश्मन नहीं, करोड़ों दुश्मन के समान मान के उसका त्याग कर देना चाहिए। विभीषण जी ने रावण का साथ छोड़ दिया था ना, भगवान को नहीं मानता, राम जी को नहीं मानता था। समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, विभीषण जी ने भी समझाया, हनुमान जी ने भी जाकर समझाया, अंगद जी ने भी जाकर समझाया, राम के गुण सुना सुना करके रावण को बताया। वही तो समझ नहीं रहा है, वो साधारण नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना, तो विभीषण ने फिर निर्णय लिया कि इसको इतना समझाया, अच्छी अच्छी बात सुनाई, अच्छी बात सुनाने वाले को भी लात मारी। पता है ना आपको, रावण ने विभीषण जी को लात मार के भगाया। फिर भी विभीषण जी हाथ जोड़ के क्या कह रहे, भैया राम भजे हित हो ही तुम्हारा, भगवान तेरा भला करे भैया। आप शब्द नहीं बोले, गाली नहीं दी। लक्ष्य ईश्वर को पाने का अगर है तो सब सहन करो, सीधी बात यह है, सहन करना पड़ेगा। चाहे वो घर का दुख हो, गरीबी का हो, परिवार का हो, पड़ोसी का हो, समाज का हो, लक्ष्य बना लो ईश्वर, तो ये सारे दुख जो है ना आपको दुख नहीं देंगे। अरे भगवान को पाना भैया, कितने कितने कष्ट उठाए, कितनी मुसीबतों का सामना किया है, तो हमको तो थोड़ा बहुत ही दुख उठाना पड़ रहा है। ऐसे हिम्मत से जब हम भक्ति साधना करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। इसलिए तो कथा सुनते हैं, सुन करके हमारे को प्रेरणा मिले, हमारा दुख हल्का हो जावे, कथा से हमारी व्यथा मिटना चाहिए, हमारा मन भगवान जी में लगना चाहिए। जो हमारा मन घर में, संसार में, दुनियादारी में, खाने घूमने में, कपड़े में, सोने चांदी में जो हमारा मन लग रहा है, ऐसा मन इधर से हटे और भगवान में लग जावे, तो कथा काम की है। तो अंग राजा नित्य प्रति कथा सुनते थे। समय आया, इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा वेण। अब लाड़ प्यार में, दुलार में बच्चा बिगड़ गया, अच्छे संस्कार नहीं आए। बच्चों में, बेटियों में अच्छे संस्कार जरूर आवे, कोशिश करो। उनके अच्छे विचार हों, उनकी बुद्धि अच्छी हो। बच्चों को टीवी से और मोबाइल से बचा के रखो, इसमें ज्यादा समय जा रहा है। वो माँ बाप भी ये सोचते अच्छा टीवी में चाले लगा है, काम कर लो, घूम लो, फिर लो, बात कर लो, कहीं दुनिया में चले जाओ, फुर्सत में। नजर रखो, अगर बचपन ठीक से नहीं सुधरा तो जवानी बिगड़ जाएगी। फिर ये बड़ा होने के बाद जो भी बनेगा, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, नेता बने, साधु बने, जो भी बनेगा, अगर संस्कार अच्छा नहीं है तो गड़बड़ी करेगा, वो भ्रष्टाचार ही करेगा, क्योंकि संस्कार है ही नहीं उसको। अब भले वो डॉक्टर बन गया, गरीब के साथ कैसा व्यवहार करना उसको कुछ पता नहीं, संस्कार नहीं है। इंजीनियर बन गया, समाज के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, संस्कार अच्छा है तो बिना पद पाए हुए भी वो अच्छा काम करेगा।
और संस्कार अगर नहीं है तो कितने बड़े पद पे भी बैठ जाएगा तो कभी वो किसी का भला कर ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार, वो बड़ा हो गए कुछ ना कुछ तो बनेगा। अच्छे संस्कार होंगे अच्छा काम करेगा। अब आज जितने आतंकवादी हैं, जितने बेईमान लोग, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अन्यायी हैं, जो अनीति कर रहे हैं, अगर इनको बचपन में अच्छा ज्ञान मिलता तो ये ऐसे उल्टे काम नहीं करते। बात समझ में आ रही ना? इसलिए कथा से हटके समाज को जो जरूरत है जिस ज्ञान की, वो बात बताई जाती है। ये तो कथा तो लिखी हुई है, वो सुनाने में तो मेरा फायदा है कि ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ती, लेकिन समाज के लिए जो जरूरी है वो ज्ञान कथा के माध्यम से बताया जाता है। देखो ना, अंग राजा ने बेटे पे ध्यान नहीं दिया, वो वेद नास्तिक हो गया, मतलब ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। साधु संत का अनादर करता, उनकी बात नहीं मानता। अरे ये साधु संत तो खाने पीने के लिए घूमते रहते हैं, इनका तो ये धंधा है, कुछ कमाते नहीं है, निकम्मे बन के घूमते रहते। साधुओं की निंदा, संतों की निंदा, उनकी बुराई करता, भगवान को नहीं मानता, मंदिर का विरोध, धर्म का विरोध करने लगा। जो ज्ञान चर्चा करते उनकी हंसी उड़ाता था, उनको पागल कहता था। अरे इनकी भी क्या जिंदगी है, ये भूखे रहते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये कोई जिंदगी है? अच्छे काम करने वालों की निंदा करता था, हंसी उड़ाता था। आपके इधर तो नहीं है ऐसे कोई? खूब भजन कीर्तन करते हैं, उनकी हंसी, ये पागल है ये। जब देखो, जब भागवत जी में, कथा में, राम फेरी में, जागरण में, कीर्तन में, ये वहीं मिलते हैं। ये इनको खाने चाटने को मिलता रहता है, इसलिए सब जाते हैं। कोई कोई ये भी कह सकता है वो भागवत जी में वहाँ भंडारा है ना, वो प्रसादी महाप्रसादी के लिए जाते हैं, भागवत जी के लिए थोड़ी जाते हैं। तो आप उन मूर्खों की बातों में कहीं रुक मत जाना, आप तो आना कि ना हम खाने ही जा रहे हैं। क्या कहने दो कहने वालों, उनका तो काम ही है। अगर उनकी बातों पे ध्यान देंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, ये भक्ति करे कोई शूरमा, लाज वरण कुल खोए। ये लाज का काम नहीं है, लाज रखो तो घर ही रहो। फिर मीराबाई ने कहा लाज रखी? इन मूर्खों के कारण घर में ही बैठे रहो, कोई भजन सत्संग कीर्तन नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा। तो हंसी उड़ाने वाले पहले भी थे और आज भी है और बाद में भी रहेंगे। ये खुटने वाले नहीं है। ये एक मरा कि चार फिर पैदा हो जाएंगे, कि ये पहले भी थे ये और आज भी है। पर इनकी बातों पे हमने को ध्यान नहीं देना। तो वेण जो था राजा का बेटा राजकुमार, कई कथा सत्संग हो तो वो भागवत उठा के ही भाग जाता था। अब राजा का बेटा कौन क्या करे? कई यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञों में पानी डाल देता था, कुंड को बुझा देता था। कोई माला जप रहे ध्यान में तो माला छुड़ा के भाग जाता था, उल्टे काम करता था। बोले अगर तुम्हारा भगवान है तो मेरे को पकड़ के बता, तुम्हारा कोई भगवान है मान लो तो फिर मेरे को दंड दे। कोई भगवान नहीं है। अगर कहीं ऐसा हमारा परिवार में, हमारे पड़ोस में या हमारे घर में कोई हो तो उसको समझाओ, जो इनकी निंदा करता हो, हंसी करता हो, भैया ईश्वर है, थोड़ा डरो उससे। उसका भय मानो, उसका अदब रखो, मर्यादा का पालन करो, शिस्त रह करके अपने जीवन को जियो।
जब अंग राजा ने खूब समझाया उसको, बेटा ये तब संत महापुरुष है ना, इन्हीं की कृपा से ये दुनिया में सुख शांति है, नहीं तो सारे लोग अन्यायी पापी हो जाते। अपने राज्य में अगर सुख शांति है तो ये संत महापुरुषों की तपस्या का फल है। उनकी वाणी से लोगों के अंदर सज्जनता, सात्विकता, अच्छे कर्म की प्रेरणा मिलती है, नहीं तो सारे लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। इसलिए संतों का, साधुओं का, महापुरुषों का अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन वेन क्या कहता, मैं तो इनको नहीं मानता। अंग राजा को बड़ा दुख हुआ। हमारे घर में भी अगर कोई भक्ति पाठ पूजा नहीं करता है तो इसका दुख जरूर मनाना। इनका क्या होगा भगवान, ये माला भी नहीं फेरे, ना तुलसी पे जल चढ़ाए, ना कभी कथा में जा रहे हैं, ना कोई घर में पाठ पूजा करते हैं, इनका होगा क्या भगवान? ये कहीं ऐसे में नरक तो नहीं चले जाए? मतलब इसका दुख मनाओ और भगवान से याचना करो, इनको सुमति दो, इनको अच्छी बुद्धि दो, नहीं तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अंग राजा बड़े दुखी हुए, संत महापुरुष की शरण में गए और संतों से पूछा, अपना दुख सुना करके कह रहे, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। उन संतों ने सुना और कहा, राजन बैठ जाओ, बैठो। मुझे खुशी है कि तुम्हें दुख इस बात का है कि तुम्हारा बेटा धार्मिक नहीं है सर। तुमने ये चिंता तो करी। दुनिया में लोग ऐसी चिंता कर रहे हैं, कुछ कमाए नहीं, कोई धंधा नहीं करे, कोई नौकरी ना करे, इसका दुख तो है। अरे धर्म भी एक कमाई है। जैसे धन कमा के लाए तो अच्छा लगता है, ऐसा हमारा बेटा परिवार का प्रभात फेरी में जा रहा है, कथा में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, समाज के लिए जा रहा है, कोई गरीब की सेवा करने जा रहा है, खुशी मनाओ उसके साथ। बचपन से बच्चों को, परिवार के छोटे छोटे बेटा बेटी को ऐसे वातावरण में रखो, चिंता के साथ। जैसे दुकान पे धंधा करना ना जाए तो आप कहते हो फोन लगा के, क्यों दुकान खोली कि नहीं, दुकान गया कि नहीं, बाजार गया कि नहीं, आज हाट का दिन है, कितनी चिंता रहती है। ऐसा मंदिर गया कि नहीं, आज प्रभात फेरी में गया कि नहीं कोई घर से, ये भागवत जी चल रही 3 दिन हो गए, कोई गया कि नहीं अभी तक घर से। ऐसी चिंता होना चाहिए तो जिंदगी का सही आनंद आएगा। फिर परिवार में सुख और शांति, आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा, घर ही वैकुंठ बन जाएगा, घर ही आपका मंदिर बन जाएगा। घर परिवार में सबको भक्ति साधना उपासना करना चाहिए। इसलिए कल आपको वो निवेदन किया था, क्या जो भजन ध्यान नहीं करते हैं उनको भोजन के पहले भजन करवाओ। भले 5 नाम जपो फिर रोटी देंगे, नहीं तो रोटी आज कैंसिल। पहले भजन फिर भोजन, ये नियम बनाओ। भोजन करने बैठे, जैसे ही थाली सामने आई तो ऐसे ही खींचो मत एकदम, थोड़ा नाम स्मरण करके, आसपास जल घुमा करके, हे प्रभु ये अन्न में ही प्राण है, जैसा मुझे मिला है ऐसा सभी प्राणियों को प्राप्त हो, इसी प्रार्थना करके फिर आप शुरू करिए। ये भक्ति हो जाएगी। वो भोजन करना भी भजन बन जाएगा। अब टीवी देखते हुए रोटी खा रहे, बात करते हुए भोजन कर रहे, लड़ते झगड़ते भोजन कर रहे, भोजन ठीक से नहीं बन रहा है तो भोजन तो नहीं खाए, वो बनाने वाले को खाए जाए। ये ऐसा बनाया, ऐसा
कमी रह गई। अब जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। नाम जपते हुए जब हम भोजन करेंगे तो भोजन भी भजन बन जाएगा। जब नाम जपते हुए आपने भोजन किया तो वो अन्न भी आपके मन का ऐसा निर्माण करेगा, स्वतः आपका मन भजन में लगने लगेगा। तो अंग राजा को वो संत समझा रहे हैं, दुखी मत हो। तो ये भी एक भगवान की कृपा है। ऐसी कैसी कृपा? बोले भगवान एक कठोर कृपा करते हैं और एक कोमल कृपा करते हैं, मुलायम, नरम नरम। उस कृपा को तो सब स्वीकार कर लेते, लेकिन जो कठोर कृपा होती वो सहन सब लोग नहीं करते, पर होती है वो कृपा। मतलब कभी दुख भी आ जावे तो इस ढंग से अपनी सोच को बदल लेना। अब दुख तो आ गए, आप करो क्या? जैसे राजा परीक्षित को श्राप मिल गया तो सुखदेव मुनि ने क्या कहा? बहुत अच्छा हुआ राजा, अगर श्राप नहीं मिलता तो तुम राजपाट छोड़ के आते नहीं, तुमको भागवत कथा नहीं मिलती। ये श्राप की देन है जो तुम आज सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हो। तो बताओ कैसा लग रहा है तुमको? तुमको दुख हो रहा है क्या? बोले कथा ना मिली इसके पहले बहुत दुखी हो रहा था कि 7वें दिन में मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पत्नी पुत्र परिवार सब छूट जाएंगे। लेकिन जब आप मिल गए तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। वो श्राप नहीं, वो तो एक तरह का वरदान मिला है, जो ऐसे महापुरुष का मुझे दर्शन और भागवत कथा सुनने को मिल गई। दुख था लेकिन दुख को सुख में बदल दिया। बस ये कला अगर हमें आ जावे, जीने की ये तरकीब पकड़ में आ जावे, तो आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी
आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु बलिहारी से सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी से सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी से बलिहारी ऐसे सतगुरु आनंद ऐसे रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की परीक्षित जी कह रहे हैं, अब आपके मिलने से मृत्यु का दुख भी मुझे दुखी नहीं कर रहा है। संतों से, महापुरुषों से ये फायदा मिलता है, दुख में भी हम दुखी नहीं होंगे। वो अंग राजा दुखी थे और संत मिल गए ना, तो उनका दुख हल्का हो गया। घर आए, रात में विश्राम किया, फिर विचार किया नश्वर में फंसा हुआ हूं। और जब पुत्र के ऐसे कारनामे हैं, ये जब कपूत निकला है, तो इसके लक्षण तो मेरे को नजर आ गए, ये बाद में भी क्या निहाल करे। तो पुत्र मोह को छोड़ा, रात में सबको सोया हुआ छोड़ उन संतों की संगति में लग गए। प्रातःकाल जब उठे तो राजमहल में राजा का पता नहीं, मंत्रियों ने तलाश की, कहीं ना मिले। सोचा बिना राजा के प्रजा में मनमानी होगी, किसी ना किसी को राजा बनाना पड़ेगा। किसे बनाया जाए? मंत्रियों ने सलाह दी कि राजा ऐसे धार्मिक और निष्ठावान थे, इसलिए उस पद पे ऐसा योग्य राजा बने, तो किसको बनाया जाए? रानी ने अपने बेटे वेण को राजा बनाने का प्रस्ताव रख दिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि ये राजा बनेगा तो समाज और प्रजा में बहुत हानि होगी। क्यों? ये धार्मिक नहीं है, ये साधु संतों का अनादर करता है, इसके अंदर दया धर्म नहीं है, ये ईश्वर को नहीं मानता है। जो अपना स्वयं का भला नहीं कर सकता, वो दूसरों का कैसे करेगा? इसलिए इसे तो राजा नहीं बनाना चाहिए, इसमें एक भी गुण नहीं है। ये राजा का बेटा है, लेकिन उस राजा के गुण इसमें नहीं है। लेकिन रानी ने जबरदस्ती अपने पुत्र को ही राजा बना दिया। राजा बनते ही सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित किया कि जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं या होने वाले हैं, उन सबको कैंसिल करो। कहीं यज्ञ नहीं होगा, कोई कथा, कोई प्रवचन, कोई संकीर्तन, कोई भंडारा, कोई यज्ञ, कोई मंदिर, कुछ नहीं होगा, सब बंद करो। जहां देखो वहां पर लूटपाट शुरू हो गई। सब धर्म के काम बंद हो गए तो फिर क्या करेगा? अधर्म करेगा। न्याय नहीं मिला तो अन्याय करेगा। जगह जगह हत्याएं, चोरी, लूट,
गौ माता का अनादर, बूचड़ खाने खुल गए, मांस की दुकानें खुल गई, जगह जगह अंडे की दुकान, दारू शराब, खुले में सब काम होने लग गए। राजा का आदेश है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहे तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता। तो कोई आगे नहीं आया, दुनिया में जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना। एकता, अखंडता, संगठन जरूर होना चाहिए। गांव में हो, परिवार में संगठन हो, समाज में संगठन हो, एकता बना के रखना चाहिए। परिवार में शरीर से चाहे अलग रहो, मन से एक रहो। चाहे मकान अलग अलग हो, पर मन अलग अलग नहीं होना। अब कहीं कहीं मकान एक में ही रह रहे हैं, पर मन सबका अलग अलग। ये बात ठीक नहीं है। गांव का विकास कैसे हो? सब एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। गांव में अच्छा स्कूल हो, अच्छे अध्यापक, पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हों, गांव में अस्पताल हो, डॉक्टर हो, गांव की गलियां अच्छी हो। गांव में कोई बुराई अगर फैल रही है उसको रोको। कई कुप्रथाएं पनप रही है, किसी किसी समाज में कुरीति भी फैल जाती है। अगर उसको हम नहीं रोकेंगे तो बढ़ती जाएगी। और संगठन रहेगा तो संगठन में शक्ति होती। इसलिए समाज में, गांव में अच्छे आयोजन जब भी हो, संगठित हो जाओ सब। इसमें भेदभाव, कोई जाति, कोई पार्टी, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए। ये तो ईश्वर का कार्य है। जैसा बने, जितना बने, उसमें सहयोग करना चाहिए। अब ये राधा कृष्ण गौशाला आप सब देख रहे हैं, गौ माताएं हैं, सबकी सेवा हो रही है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने जनता जनार्दन यहाँ पर भक्त मंडली पधारी हैं। इनका नित्य भोजन, महाप्रसादी यहाँ पे सब प्राप्त कर रहे हैं। तो जिसने धन दिया है ठीक है, अगर हम धन नहीं दे सकते तो भोजन करने बैठे परोसदारी कर दो, झूठी पातल उठा के दूर कर दो, साफ सफाई कर दो, कोई पानी पिला दो, झाड़ू लगा दो। भाई सब मिलके करेंगे तो पता नहीं चलेगा, चुटकी में काम हो जाएगा। इतने लोग आ रहे हैं, आने का अगर साधन नहीं मिल रहा है और भगवान ने अगर हमें साधन दिया है तो अपने साधन से 1 को 2 को 4 को लाके यहाँ छोड़ दो, ये भी सहयोग है। भाई सबके पास साधन नहीं है, या साधन है पर वो लाने वाला नहीं है कोई, क्या करोगे? अभी मैं जब आया तो मंदिर के आसपास सब माता बहने भाई लोग में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा भाई ये पहुंचेंगे कब? कथा शुरू हो जाएगी। इसलिए 5-7 मिनट आज कथा देर से शुरू करी कि आप सब आ जावें, फिर शुरू करें। तो कल से जिनके घरों में अगर साधन है तो ये सदुपयोग हो जाएगा साधनों का। भाई मोटरसाइकिल है, जीप गाड़ी है, उसमें बिठा के लाके 2-3 ट्रिप लगा दो, एक साथ सब यहाँ उपस्थित हो जावे। और जाते समय भी सावधानी रखें, जो हमारे तापड़िया जी ने आपको जानकारी दी कि यहाँ से जाओ तो जल्दी हाय हाय नहीं करना। कोई कोई तो ऐसे भागते जैसे जेल से निकल के जा रहे हो। अरे अच्छी जगह बैठे हो, गौशाला में जितना समय बीते अच्छा है, सब चले जाएंगे तो आखिरी में तो आपका भी नंबर आ जाएगा। किसी को धक्का के और पहले नहीं भराना, थोड़ा शांति से धीरे धीरे, भाई ये जा रहे, बाद में हम चले जाएंगे। भाई आप कथा में आए हो, सत्संग में आए हो, ऐसा आपका व्यवहार आचरण दिखना चाहिए। भोजन में भी जल्दी नहीं करना कि क्या मालूम बाद में मिले कि ना मिले, सब मिलेगा।
कोई चिंता की बात नहीं। मदद करो अच्छे कार्यों में, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सहयोग करो। आयोजन सबका है, ये किसी एक का नहीं है, ये तो भगवान का है। भगवान ने किसी को निमित्त बनाया, प्रेरणा दी। ये दुधानी परिवार, जिनके पूर्वजों का पुण्य प्रताप का ये फल, जो इनके पिता श्री स्वर्गीय श्री राधा किशन जी दुधानी, श्री नर्मदा बाई एवं सुरेश चंद जी, ओम प्रकाश जी, इनकी पावन स्मृति में ये पुनीत और पुण्य का कार्य हो रहा है। ये उन पुण्यात्माओं का संकल्प पूर्ण हो रहा है। हम सब उसमें शामिल हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और उन्हीं के परिवार के आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी, विजय कुमार जी, कैलाश चंद्र जी दुधानी परिवार सब मिलकर के इस आयोजन में पूर्ण रूप से सब सम्मिलित होकर के इसे सफल बना रहे हैं। तो आप हम सबका भी कर्तव्य बनता है, जैसा जिसको प्रभु प्रेरणा दे आयोजन में मदद करेंगे तो और अच्छा होगा। तो साधनों की मैंने जो आपको बात कही, जिनके पास है तो एक ट्रिप लगा दो, 2 आए 4 आए तो समय पे या कथा में पहुंच जाएंगे। तो कथा सुनेंगे ये, लेकिन कमीशन में थोड़ा पुण्य आपको भी मिलेगा। ये तो कमीशन का तो काम संसार में चलता ही है सब। आपको अकेले को समय नहीं और आपने 10 लोगों को भेज दिया तो 10% वो 10 से मिलेगा, तो 100% घर बैठे आपको मिल जाएगा। ये सब स्कीम योजना हमारे पूर्वज बना के गए थे। ये इतना प्रचार प्रसार, पंपलेट, बैनर, पोस्टर, ये कोई दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं है। भाई जितने अधिक लोग आकर के सुन लेंगे उनको पुण्य लगेगा, अच्छे कार्य में उनका समय बीतेगा। भाई मुझे तो बोल नहीं है, आप आए इतने और इससे ज्यादा भी आ जाएंगे तो मेरा तो कोई खर्चा बढ़ना नहीं है। मेरे को तो कोई ताकत लगेगी नहीं कि अब आज ज्यादा आ गए तो क्या होगा, मुझे तो उतना ही बोलना है। पर ज्यादा आएंगे तो ये वाणी का जो संत महापुरुषों के शब्द हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कम समय में ज्यादा लोग सुन ले, ये विचार है। तो मैं कह रहा था संगठन, अच्छे कार्य में एकजुट हो जाओ, उसमें कोई लड़ाई, कोई मतभेद, मन मुटाव, तनाव, ये नहीं होना चाहिए। आज आप देखेंगे बुरे बुरे लोग, भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, वो सब एक है। और जो श्रेष्ठ लोग हैं ना, वो सब अलग अलग हो गए। अरे जब अच्छे लोग सब एकजुट हो जाओ ना, आतंकवादी एक भी आ जाता है तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है। एक अकेला बेईमान आतंकवादी कितने को नुकसान पहुंचा देता। और हम अगर 50 हैं, 100 भी हैं, लेकिन हम अलग अलग होने से, 100 होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाते। एकता नहीं हमारे में, एक दूसरे की काट छाट करना, एक दूसरे की बुराई निंदा देखना, इस कारण हम बहुत होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। तो वेंड के राज्य में जब ऐसे अन्यायी पापी लोग बढ़ने लगे, एक ने अन्याय किया, 2 ने किया, 10 ने किया, तो जो सज्जन लोग थे वो संगठित हो गए, एकजुट हो गए और साधु संत महापुरुषों से प्रार्थना की, आप जाकर राजा को समझाओ। राजा को निवेदन किया कि तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, पुण्य का काम नहीं, धर्म का कोई काम नहीं हो रहा है, गो हत्याएं हो रही, कितने बूचड़ खाने खुल गए हैं, कितना मांस की दुकानें लग रही है, जीव हिंसा हो रही, जीवों को काटा जा रहा है, कितने घरों में विवाद है, लोग शराब का नशा करके खुद भी दुखी होता है, परिवार को दुखी करता है, नशे में गाड़ी चला रहा है, खुद भी मरता है, औरों की भी जान ले लेता है, कितनी बुराइयां फैल रही है। तो संतों ने जाकर समझाया, तुम राजा हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से तुम्हें ये पद मिला है, तुम काम भी अच्छा करो ना। लेकिन वेन राजा ने संतों की बातें न मानी और उनका अनादर किया, अपमान किया। संतों ने जब देखा इसको समझाने से समझ में ना आवे,
तो सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना, ये नीति की बात है। पहले समझाओ, समझ जाए तो ठीक है, और ना समझे तो फिर अब तैयारी से ही जाओ। तो संतों ने क्या किया, उस वेन राजा को अपने तप की ताकत से मार डाला, समाप्त कर दिया। जिसमें धर्म नहीं, मनुष्य के कर्म नहीं, जिसको शर्म नहीं, उसको जिंदा रहने का हक नहीं, क्योंकि ये जिंदा रह के करेगा क्या, इसको खत्म ही करना चाहिए। संतों ने मार डाला। अब बिना राजा के प्रजा में और पाप बढ़ गया, अन्याय अधर्म कोई कहने वाला नहीं, जिसके मन में जो आया वो करने लगा। जगह जगह लूटपाट होने लगी, हिंसा होने लगी, चोरी दिन दहाड़े। उसके कारण क्या हुआ, महामारी फैल गई, बीमारियां, प्राकृतिक प्रकोप हो गया। कहीं बहुत वर्षा हो रही, अतिवृष्टि, और कहीं पूरा सूखा पड़ा, एक बूंद पानी नहीं। नई नई बीमारियां पैदा होने लग गई। क्या किया जाए? जब अधर्म अन्याय बढ़ता है तो प्रकृति भी प्रवचन देती है, समझाती है, अभी भी सावधान हो जाओ, अच्छे काम करो। जब वो वेन का शरीर मृत पड़ा था, उसके जंघा का मंथन ऋषियों ने किया, तो एक काला पुरुष जो उसका पाप था वो निकला, वो जंगल में निषाद जाति के नाम से उसे पहुंचाया। फिर भुजा का मंथन किया तपस्या की ताकत से, तो पृथु और अर्ची स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। देवताओं ने स्तुति करी पृथु महाराज की, पृथ्वी के ऊपर प्राणी सब दुखी है, ना तो अन्न का दाना बचा, ना पानी है, ना कोई फल है, ना जड़ी बूटी, ना औषधियां। आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि ये पृथ्वी पर सारा सुख प्राप्त हो सके। तो पृथु महाराज ने पूछा, भाई इसका कारण क्या है, आखिर ये अशांति दुख कैसे? बोले धर्म के कार्य वेन राजा ने सब बंद कर दिए। दुख का कारण धर्म की कमी, धन की कमी होने के बाद भी बहुत लोग सुखी देखे हैं आपने। हमारे पूर्वज साधु संत ऋषि मुनियों के पास ज्यादा धन नहीं था, किसी को तो शाम का भी भोजन नहीं मिलता था। धन नहीं था लेकिन धर्म था उनका। आज दुनिया में धन बहुत है लोगों के पास, लेकिन सुखी नहीं है, शांति नहीं है। सुख के साधन बहुत हैं, फिर भी सुखी नहीं है, शांति नहीं है उनमें। इसलिए चाहे सुख के साधन कम हो पर शांति ज्यादा होना चाहिए। ये कहां से मिलेगी शांति? अगर धन से मिलती ना तो दुनिया में बड़े बड़े धनवान लोग दुकान खोल लेते शांति की, 1 किलो 2 किलो शांति खरीद ले जाओ। शांति धर्म से मिलती है, शांति भगवान का स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जिसको परम शांति की प्राप्ति होती है, मान लेना उसको भगवान मिल चुका। कथा से अगर आपको शांति मिल रही है तो मान लेना भगवान मिल गया, भले 2-3 घंटे के लिए मिला। घर जाने के बाद तो वही जो है वो है, पर कभी सही रूप से भी शांति आपको मिल गई है तो मान लेना मुझे भगवान मिल चुका। अब मेरा कोई हाय हाय नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कोई तेरा मेरा दुनियादारी झूठ कपट से बच गया। अब मुझे बहुत शांति, अब मुझे कुछ नहीं करना। ये शांति भगवान का स्वरूप है।
इसलिए शांति से रोज बैठा करो, शांति के साथ बैठो। इसलिए और आप वैसे बहुत अच्छे बैठ के सुनते हो, आप बातचीत भी नहीं करते हैं। शांतता बस, बोलने में आनंद आता है, अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि शांति आपके भीतर भी और मेरे भीतर भी है तो आनंद आता है। थोड़ी भी अशांति अगर होती है तो कितनी अच्छी भी बात हो मन नहीं लगता। तो शांति कहाँ से आएगी? धन से नहीं आ सकती, फिर धर्म से आएगी। धर्म कैसे मिलेगा? ये धर्म में भी तो धन लगेगा। हाँ, लगता जरूर है। अभी इतना बड़ा आयोजन धर्म का हो रहा, आप देख रहे हैं, इसमें लाखों रुपया खर्च हो रहे, पर सभी के तो लाखों रुपया नहीं लगेंगे ना। यहां तक आप आएंगे, आपका किराया, पेट्रोल, डीजल लगेगा। पर अब ऐसा साधन अगर मिलता है तो बिना धन के भी आप धर्म के काम में शामिल हो सकते हो। तो धर्म से सुख शांति मिलती है। नीति के महान विचारक जो हुए हैं चाणक्य, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल आधार अगर कुछ है तो धर्म। अच्छा, धर्म किसको कहते हैं? तिलक लगाना धर्म होगा तो ये तो कोई भी चुपड़ लेगा। चोटी रखना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, तो चोर भी चला जाएगा मंदिर में। कथा में जाना धर्म है तो कथा में चोर भी आ जाएगा। कई जगह चप्पल चुरा ले जाते हैं। आप तो यहाँ कथा में बैठे हो, ध्यान से कथा सुनो, और कई चोर और कोई चोटी दूसरों की चप्पल पहन जाते हैं। यहाँ तो नहीं पहनी ना किसी, यहाँ तो सब अच्छे हैं। इधर तो कोई किसी का मोबाइल चुरा ले जाता है, कोई किसी का पर्स ले जाता है, किसी के जूते पहन जाते हैं, किसी की चप्पल पहन जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम मंदिर में कथा में जाते हैं तो हम धार्मिक बन गए, क्योंकि इन स्थानों पे तो बेईमान लोग भी जाते हैं। कई मंदिरों में चोरी करने जाते हैं। कोई दान पेटी में चढ़ाता और कोई दान पेटी मंदिर के मुकुट चुरा ले गए, मूर्ति ले गए। ले तो ये तो बहुत बड़ा धार्मिक है, तुम तो खाली हाथ जोड़ के आ रहे हो, वो तो घर ही ले गया। ये धार्मिक इसके नहीं कहते। मनुस्मृति में मनु जी महाराज धार्मिक व्यक्ति के लक्षण सुनाते। धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धार्मिक व्यक्ति के लक्षण। धृति, धैर्य, उसमें धैर्य होता है, धीरज होता है, शांति रखता है, हाया ही नहीं करता, घबराता नहीं है। कैसी भी मुसीबत आ जावे, कोई अपमान कर दे, कोई बुरा बोल दे, कोई अपशब्द बोल दे, कोई निंदा कर दे, तो एकदम घबराएगा नहीं, वो लड़ेगा नहीं, सहन करेगा। क्षमा, दूसरा लक्षण, क्षमा का भाव रहेगा, दया का भाव। कोई बात नहीं, गलती हो गई, तुमने गाली दी है, ठीक है, क्षमा कर देगा। अंदर द्वेष नहीं रखेगा, बैर नहीं रखेगा, दुश्मनी नहीं रखेगा, बदला लेने के भाव नहीं रखेगा कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है, मौका आने पर मैं भी ये बदला लूं। ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है, वो तुरंत भूल जाएगा। दो बातों को हमेशा याद रखो। जिसका हमने साथ दिया है, जिसका हमने भला किया है, जिसके ऊपर उपकार किया है, उपकार करके तत्काल भूल जाओ। क्योंकि अगर याद रखोगे
तो दोबारा उससे पाने की इच्छा रखो। उपकार करके भूल जाओ। दूसरा, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपका काम बिगाड़ा है, उन व्यक्ति को भी आप तत्काल भूल जाओ। क्यों? अगर उसको भी दिमाग में याद रखोगे तो तुम बदला लेने की योजना बनाओगे, और उसी योजना में दिमाग में बुरी बातें रहेगी तो तुम्हारे पुण्य सत्कर्म सब बेकार चले जाएंगे। इसलिए मृत्यु के पहले जहां जहां बुराई है, द्वेष है, कोई बैर है, कई वासना है, मृत्यु के पहले खत्म करना चाहिए। तो सदगति होगी, तो जीवन सफल होगा। इसीलिए तपस्या करना पड़ती है कि जीवन भर मैंने पता नहीं किन किन से वैर द्वेष किया, झूठ कपट किया, वो मेरे भीतर भरा है। तपस्या करके इन सबको खत्म करना, शांति मिलेगी आप। कोई जिसका कोई दुश्मन नहीं है उसको बड़ी शांति मिलेगी। जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष भेदभाव नहीं है वो सुखी रहता है। उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी, घबराहट भी नहीं होगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और सपने भी बहुत अच्छे आएंगे। किसी किसी को सपने भी बहुत डरावने आते हैं, खतरनाक, सपने में शेर, सपने में सांप। सपने में तो सांवरिया आना चाहिए। इसलिए गोपियां जब काम करती थी ना, तो काम करते ध्यान उसी में रहता था, उनका अंतःकरण शुद्ध था, उसी का नाम स्मरण करते अगर रात को सोती भी तो सपना में आयो सांवरियो, हमारे सपना में आयो सांवरियो, हमारे सपना में आयो सांवरियो, हमारे सपना में आयो सांवरियो। मैं तो थोड़ी थोड़ी मंदिरिया में जाऊं मैं माय, मैं तो थोड़ी थोड़ी मंदिरिया में जाऊं मैं तो भागी भागी मंदिरिया में मैं तो भागी भागी मंदिरिया में सपना में आयो सांवरियो, हमारे सपना में आयो Hare
लागे
पंडरीनाथ भगवान की जय। ऐसा धार्मिक व्यक्ति के जो लक्षण है, उसको नींद भी अच्छी आएगी और सपने में भी सांवरिया आएगा। इसलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने धार्मिक व्यक्ति की जो विशेषता बताई है कि धर्म सभा में तो धार्मिक, लेकिन वो दुनिया में कहीं भी चला जाए अपना धर्म नहीं छोड़ता, ईमानदारी नहीं छोड़ता, किसी को धोखा नहीं देता। धर्म तो धारण करने की चीज है, अंदर से धार्मिक बनना है। कुछ लोग बाहर से धार्मिक बने हुए हैं, बनावटी बना। जैसे पंचवटी की कुटिया में साधु जी आए थे ना, महात्मा जी। पंचवटी की कुटिया में माँ जानकी से भिक्षा लेने कौन आए थे? साधु आए थे। सच्चा साधु थे क्या? बाहर से साधु बना था। और जो बाहर से बनते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए बाहर से बनो ना बनो, भीतर से जरूर बनो। क्योंकि बाहर से बनेंगे तो बहुत लोग धोखा खा जाएंगे बेचारे। माँ जानकी धोखा खा गई। जब त्रेता युग में ये हुआ तो आज कलयुग में नहीं हो सकता क्या? इसलिए सावधान, जागृत रहो, होशियार रहो, ज्ञानवान बनो। नहीं तो कोई भी धर्म के नाम पे धोखा दे सकता है। लूटपाट मची हुई है। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है, किसी को धक्का नहीं देता है। तो धार्मिक जगह पे कितना धोखा और धक्का होता, धार्मिक जगह पे लड़ाई हो जाती। क्योंकि बाहर से जो बने हैं ना, वो वहां जाके भी करेंगे कोई उठा पटक। जो भीतर से धार्मिक, तो मैं कह रहा था, धृति, क्षमा, दम, इंद्रियों को दमन करके धर्म के कार्य में लगाना। आंखों से कहो दर्शन करो, कानों से कहो कथा सुनो, जीवान से कहो नाम स्मरण करे, हाथों से कहो ताली बजाए, पांव से कहो यात्रा करे। इनसे बलपूर्वक काम लो।